हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे परमाणुवाद। किसका? रदरफोर्ड का परमाणुवाद। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पत्ती पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार करी। तो क्या देखा उन्होंने? तेज अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के बराबर होता है। और ये अल्फा कण कैसी होती है स्टूडेंट? धनावेशित होती है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फा कण थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अवलोकन के दौरान क्या देखा स्टूडेंट? ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पतर के आर पार सीधे निकल जाते हैं। ये जैसे हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है, कुछ अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए हैं, लेकिन कुछ बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। कुछ बहुत ही कम विक्षेपित होते हैं, मतलब वापस होते हैं, जिससे कि यह पता चलता हमको कि धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वह निकला था। यदि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर द्रव्यमान वाला भाग काफ़ी संकुचित है, मतलब उसमें द्रव्यमान नहीं है, बहुत संकुचित है वो भाग, इसलिए वो क्या हो रहा है, यहाँ पर से वापस हो रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ से टकराकर वह कण जो है वो वापस हो रहा है। ना कि द्रव्यमान वाला भाग काफ़ी संग ना कि फैला हुआ, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग जो होता है स्टूडेंट, वो परमाणु के बहुत ही कम आयतन में ही वो द्रव्यमान वाला भाग होता है। इस तरह रदरफोर्ड ने यह विचार रखा कि परमाणु में धनावेश तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। कक्ष केंद्र में नाभिक, केंद्र को उन्होंने नाभिक कहा, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पथ अलग होता है। इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं यह डेनमार्क के भौतिक शास्त्री नील्स बोर ने स्टूडेंट ये हमें बताया, जिसे हम पढ़ेंगे बोरबरी योजना के अंतर्गत। मैं आपसे बताऊंगी कि बोरबरी योजना क्या होता है। बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने इसे हमें किस तरह से समझाया है, क्या इन्होंने हमें क्या बताया है, इस वैज्ञानिक ने हमें क्या बताया है, इसे हम पढ़ते हैं बोरबरी योजना के अंतर्गत। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था स्टूडेंट? बोरबरी। उस वैज्ञानिक ने हमें रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल ने परमाणु में एक छोटे से नाभिक और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया, पर इस मॉडल से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस तरह से वितरित होते हैं। इन्होंने केवल ये हमें बताया कि एक नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों में स्टूडेंट ऋणावेश होता है, तथा तब क्या समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे या आपस में टकरा जाते होंगे? आखिर परमाणु के अंदर कैसी व्यवस्था होगी? इस अवपरमाणु कणों को व्यवस्थित करके रखती है नील्स बोर ने अपने सहयोगी बरी के साथ मिलकर प्रश्नों से जुड़ते हुए इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट किया, जिसे बोरबरी योजना के नाम से जाना जाता है। बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्ष में चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं को हम बोलते हैं स्टूडेंट KLMN। नाभिक के सबसे समीप वाली पहली कक्ष या कोश को हम K कहते हैं, नाभिक के पास वाली K, दूसरी को L, तीसरी को M, उसके बाद में N, अगली कक्षाओं को MN से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से उन्होंने बोरबरी ने हमें बताया। K कक्षा के लिए उन्होंने N, LMN कक्षा के लिए 2, 3, 4 होता है। पहली कक्षा या K में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। उसके बाद में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्टूडेंट 8 होती है।
और इस तरह से परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं घेरते जब तक उसके भीतरी वाली संख्या पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। अंतिम से पहले कक्ष की क्षमता 8 से अधिक होने पर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन न भर जाए, अर्थात कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 2882 है, न कि 2891। बोर-बोरी योजना के तहत प्रथम 18 तत्वों की परमाणु संरचना व्यवस्थित किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट।